अब देखते हैं टॉप 10। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम की अध्यक्षता में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं इसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में कृषि कॉलेज का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। वहां के छात्रों को सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर देते हुए नव सृजित पंचायत समितियों में 228 पदों को मंजूरी दी। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1.65 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया। जयपुर में जेडीए दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए का पीला पंजा जेडीए जोन 7 के पश्चिम बिहार में चला है। इस दौरान 5 दुकानों को गिराया गया। कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन पर की गई। कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया। यह बोर्ड जिला स्तर पर महामारी से मरने वालों के परिजनों को कोविड मृतक प्रमाण पत्र नहीं मिलने के मामले में जांच करेगा। अपीलीय मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर रमन शर्मा को बनाया गया। आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण असवाल को संयोजक बनाया गया, जबकि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। गांधी जयंती से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस अभियान से पहले शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पालिका परिसर में वार्ड 1 से 7 तक के प्री कैंप का चेयरमैन बंशीधर सैनी ने शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी सांसद क्षेत्र के दौरे पर हैं। कोटा स्थित शक्ति नगर के आवास पर शहर सहित ग्रामीण इलाकों से आए कई सामाजिक संस्थाओं और अन्य लोगों ने बिरला का स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इसके बाद ओम बिरला बूंदी के दौरे के लिए रवाना हो गए। यहां भी बिरला ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। बिरला ने इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कोटा मंडल में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के 7वें दिन प्रशासन द्वारा कोटा मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी गई। कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की एक कंपनी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। निशांत एनआईटी हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे। दावा किया जा रहा है कि निशांत ने अमेरिका की फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमर्ग के लिए 1 करोड़ 51 लाख का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। निशांत की उपलब्धि से माता पिता काफी खुश है और उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अपने लाडले की इस कामयाबी से माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी खुश हैं। निशांत इस साल दिसंबर तक डिग्री पूरी करेंगे। कंपनी में सितंबर 2022 से पहले ज्वाइनिंग देनी है। कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर 50 सेंटर बनाए गए, जिसमें 15,000 परीक्षार्थियों ने नामांकन किया। सभी सेंटर पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। कोटा के अदालत परिसर में कुछ बदमाशों के चाकू लेकर घूमने की सूचना पर नयापुरा थाने में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश की गई, लेकिन नहीं मिला। वहीं मामले पर बात करते हुए नयापुरा एसएचओ मुकेश मीणा ने बताया कि एक मामले में कोर्ट पहुंचे पक्ष के लोगों ने सूचना दी थी कि उनके विरोधी पक्ष के कुछ लोग चाकू लेकर आए हैं, लेकिन कोई चाकू नहीं मिला। कोटा के ग्रामीण इलाके में देर रात हादसे में एक भैंस की मौत हो गई। इस हादसे में कार चालक को भी मामूली चोटें आई। बताया जाता है कि बेकाबू कार ने भैंस को टक्कर मार दी। इस भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नेत्रदान को लेकर कोटा में जबरदस्त जागरूकता देखी जा रही है। नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी आ गया है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नेत्रदान संकल्प पत्र भरा है ताकि नेत्रदान के लिए समाज में जागरूकता आए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनूपगढ़ में किसानों की महापंचायत का आयोजन हो रहा है। इस महापंचायत में अनूपगढ़ शाखा के अंतिम छोर खाजूवाला क्षेत्र के किसान भी पहुंचे। किसानों के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें किसान कल जल परामर्शदात्री की हुई बैठक में जारी रेगुलेशन का विरोध जताएंगे। बीकानेर में बीएसएफ आर्टिलरी रेजिमेंट की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बीएसएफ मुख्यालय पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जवानों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि जवानों का यह रक्त जब आमजन के शरीर में जाएगा तो एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। बीकानेर में आज छात्रों ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में हो रही धांधली को रोकने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता जयदीप सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। परीक्षाओं में धांधली के मामले भी सामने आए, जिसके कारण योग्य प्रतिभावान परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ।
बीकानेर की पूगल ब्रांच से निकलने वाली केएचएम नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए। सूचना के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही के आरोप लगाए। बीकानेर में कल आई तेज बरसात के बाद बिजली के पोल से करंट की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। आज रानी बाजार क्षेत्र में हंगामा हो गया। पशु प्रेमियों ने यह हंगामा किया। पशु प्रेमी सामाजिक संगठन सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हुए और निजी बिजली कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि पोल से करंट आने की सूचना देने के बाद भी कंपनी का कोई व्यक्ति क्षेत्र में नहीं आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा आज से शुरू हो गई। संभागीय जिला मुख्यालयों पर होने वाली परीक्षा के लिए 1,50,783 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 918 पदों के लिए सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। इसके बाद 23 से 30 सितंबर और 1 से 9 अक्टूबर तक विषयवार ऐच्छिक विषयों के पेपर सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगे। इनमें कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लॉ और अन्य संकाय के विषय शामिल हैं। वहीं परीक्षा के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 448 केंद्र बनाए गए हैं। 26 सितंबर को होने जा रही रिट परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अजमेर आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए रोडवेज बस प्रशासन ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। रोडवेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए अजमेर, अजमेरू और ब्यावर से अतिरिक्त बसें मंगाने की व्यवस्था कर रहा है। डेलक्स और वोल्वो बसों में अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए सामान्य बसों का प्रबंधन किया गया है। अजमेर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की घटना सामने आई। जहां अलवर गेट थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग ने अपने पिता के दोस्त पर रेप का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक घटना 1 साल पहले की है, जब घर में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी भी पहुंचा था। उसने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। पार्टी वाली रात वो उसके घर पर ही रुका और रात को नशे की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने बात किसी को ना बताने की धमकी भी दी, जिससे वो काफी डरी हुई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मालियों की ढाणी निवासी 30 वर्षीय विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। गृह कलेश और पति पत्नी के विवाद के चलते फांसी लगाने की बात सामने आई। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों और पीहर पक्ष के लोगों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान ने आज संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। आईजी की क्राइम मीटिंग में हर जिले की अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई, तो वहीं दर्ज होने वाले मामले और उनके निस्तारण पर भी चर्चा हुई। आईजी हिंगलाज दान ने पुलिस अधीक्षकों को पेंडेंसी जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उदयपुर की संप्रति संस्थान द्वारा हास्य कवि दाड़म चंद दाड़म लिखित 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कवि दाड़म चंद दाड़म ने कहा कि पिछले 4 दशक से कवि मंचों पर कविता पाठ करते हुए महसूस हुआ कि जो कविताएं सर्वाधिक जनप्रिय बनी उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर भानावत ने कहा कि दाड़म चंद की कविताओं में युग बोध की विषमताओं, रूढ़ियों और आडंबरों का सचोट अनुरंजन है। कवि दाड़म जब मंचों पर आते तो हास्य की बत्तीसी के माध्यम से श्रोताओं को रसभोर करते हैं। उदयपुर में मदार इसवाल इलाके में हुई अच्छी बरसात के चलते अब मदार तालाब ओवरफ्लो हो गया। बिदला नदी के पानी आते गांव के लोगों में खुशी की लहर है। भरतपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 3 साल से ज्यादा संविदा पर काम करते हुए हो चुके हैं। भरतपुर में सैकड़ों कर्मचारियों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर फिक्सेशन की मांग की। वहीं फिक्सेशन की मांग को लेकर सभी कर्मचारियों ने पहले नगर निगम कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर फिक्सेशन की मांग की। राजस्थान कानूनगो संघ भरतपुर कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील प्रधान ने बताया कि 3 सालों से उनकी मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रवैये को लेकर राजस्व सेवा परिषद में रोष व्याप्त है। सुशील प्रधान ने बताया कि समझौतों के मुताबिक पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के वेतनों में सुधार किया जाए और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो 2 अक्टूबर से प्रशासन संघ अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। भरतपुर जिले के बयाना बसेड़ी मार्ग पर बाइक के सामने नीलगाय आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
भरतपुर शहर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह जमकर बारिश हुई, जिससे अब किसानों को भी बरसात से नुकसान की आशंका है, क्योंकि रबी की फसल कटने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार अब इसे बेमौसम की बारिश कहा जा रहा है। कल दिन भर के उमस के बाद आज सुबह से बारिश का दौर शुरू है। लगातार 3 घंटे से ज्यादा समय के अंतराल में रुक रुक कर हो रही बरसात, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है। जोधपुर शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी के ड्राइवर के साथ मारपीट के विरोध में कचरा चुनने वालों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर कर्मचारियों को शांत करवाया। वहीं मारपीट करने वाले एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। जोधपुर शहर के रातानाड़ा स्थित सांसी बस्ती में डोर टू डोर कचरा उठाने गए वाहन चालकों के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। घटना के विरोध में वाहन चालक जुट गए, 5 बत्ती चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसे समझा बुझाकर खुलवाया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।